17 तारीख जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, इसकी वजह से आवाम को पागल कर रहे हैं कि हम थोड़ा पेट्रोल कम कर देंगे, ये वो, बाकी अशिया तो नहीं ना कम हुई। ऑयल की कीमत आप देखने किधर जा रही है, आटा किधर जा रहा है, चीनी किधर जा रही है, शुगर। जैसे पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है जी, वो उसकी वजह से इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया, पागल बनाया हुआ जी, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए जी। अब आपने इलेक्शन जीतेंगे जी, कोई पेट्रोल सस्ता नहीं, फिर इन्होंने फिर ये महंगाई कर देनी है जी। 1700 रुपया चौदह किराया, केड़ा गरीब जावे तो 26 नंबर तक। पेट्रोल सस्ता हो गया ना तो काफ़ी टेंशन कम हो गई है। मैं चाहता हूँ इमरान खान नहीं आए, लेकिन शहबाज शरीफ पे है भरोसा, वो कुछ ना कुछ करेगा। इसी तरह कम करते रहे तो हमें सुकून मिलेगा जी, बच्चे कुछ खा पी लेंगे। ये मेट्रो को मोदी ने जला दी है ना, इसने हमारा बड़ा घर का। अभी 9 बजे में इधर खड़ा हूँ, अभी क्या टाइम है? 4, एक फेरा लगाया है। मालिकों को क्या दूंगे, अपने बेटों को क्या दूंगे, ड्राइवर क्या लेगा, कंडक्टर क्या लेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया है और वो रिलीफ इस तरह से दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। 2 दिन से इसके ऊपर खासी खबरें दी जा रही थी कि हुकूमत जो है बड़ा रिलीफ पैकेज देगी, बहुत बड़ी रिलीफ देगी, और वो रिलीफ सिर्फ इतनी सी थी कि पेट्रोल 18 रुपये फी लीटर कम हुआ और डीजल की कीमत में 40 रुपये फी लीटर कमी की गई है। मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, अवाम से बात करेंगे, ट्रांसपोर्टरों से बात करेंगे और जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर अवाम का रश है उनसे भी जानेंगे कि ये जो नई कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की गई है, क्या वो इससे मुतमईन है, क्या हुकूमत को तजवीज़ देंगे मज़ीद कमी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मवाजना किया जाए कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का आलमी मंडी के साथ, तो आलमी मंडी में तो खासा पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन अवाम तक भी ये रिलीफ मिलना चाहिए। क्या ये मरहला वार होगा, क्या अगले 15 दिन बाद मज़ीद पेट्रोल सस्ता होगा या इसी कीमतों के ऊपर मिलेगा? अवाम की क्या तवक्कुआत हैं, ट्रांसपोर्टर्स क्या कह रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों से भी जानेंगे कि उनके क्या मसाइल है। हुकूमत तो ये कह रही है कि पेट्रोल की कीमत में हमने कमी की, अब किरायों में भी कमी होनी चाहिए। सबके मसाइल जानेंगे, उनकी आवाज़ आज बनूंगी, मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद क्या अवाम को रिलीफ मिलेगी और क्या है ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल? मेरे साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स ही मौजूद हैं, इनसे पूछूंगी कि हुकूमत ने 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई और 1 बार कमी की है, क्या किराए कम होंगे, इनका गुजारा कैसे होगा? भाई क्या समझते हैं? हुकूमत तो कह रही है हमने अवाम को बड़ा अच्छा रिलीफ दिया, आप लोगों के लिए कैसा है? रिलीफ की क्या बात है, इसमें 150 रुपये महंगा करके अगर 10 रुपये कम किया, इसमें रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला हमें। ठीक है, हमारा तो निज़ाम नहीं, इस किराए पे भी निज़ाम नहीं चलता, ये तो मजबूरी के तौर चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर इस सूरत हाल में हुकूमत आप लोगों को तनबीह करती है कि किराए मजीद कम करें, तो कैसे गुजारा होगा? तो यही तो बात है ना कि कैसे किराया कैसे कम कर दें। 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, 150 रुपये बढ़ा के, अगर 100-150 रुपये नीचे आता है तो फिर किराया हम नीचे कम कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आपको भाई ऐसा लगता है कि हुकूमत ने कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए किया है? क्योंकि आलमी मंडी में देखा जाए तो पेट्रोल खासा सस्ता हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ 18 रुपये कमी हुई है। ये तो इलेक्शनों की वजह से, आपको पता है परसों इलेक्शन भी हैं, ये तो उसकी वजह से चले थोड़ा बहुत अवाम में कोई शायद कुछ मूड बन जाए। वैसे भी तो आपको पता है उनके खिलाफ ही है सारे, ये भी तो है ना, ये भी तो देखें। ये तो 10 रुपये सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए नीचे किया उन्होंने, क्या पता अगली रकम को ये 20 रुपये और बढ़ा दें, क्या पता। अल्लाह ना करे कि इससे मजीद बढ़े, हम यही चाहते हैं पेट्रोल सस्ता हो, 200 से नीचे कम से कम 150 रुपया तो अवाम को मिले। भाई आप क्या समझते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं आप लोग सारा दिन, उसके बाद बचता क्या है? हमें अभी बात ये है कि हमारी हुकूमत, वजह ये है कि गरीब आदमी 200-400 हम लेके जाते हैं, हम कनेक्टरी करते हैं ना, इधर पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं ना, तो मालिक वो अपने पैसे पूरे लेते हैं ना, पेट्रोल डलवा के 200-400 रुपया में बचता है, चाहे 200-400 में निज़ाम नहीं चलता। लेकिन हुकूमत तो फिलहाल बेबस नजर आ रही है, या कोई मजीद इससे कमी नजर नहीं आएगी? क्या समझते हैं रिलीफ देने का ये दरअसल मसला क्या बना? देखो ना, अभी अगर पहले हम 700-800 गाड़ी लेके जाते थे, अभी पेट्रोल महंगा होने की वजह से गाड़ी की हर चीज़ महंगी, तो इस वजह से हमें किराया 10 रुपये भी कम नहीं, अगर कम करेंगे तो हमें क्या बचेगा? शाम को 200-400 गाड़ी लेके जाते हैं ना,
उससे भी जाएंगे। नाज़रीन, यही कहना है ट्रांसपोर्टर्स का। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि इस हद तक महंगाई बढ़ गई है, इसके अंदर 18 रुपए पेट्रोल सस्ता होना और 40 रुपए डीजल कम होने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई खासा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि महंगाई का तनासुब बहुत ज्यादा 35% तक महंगाई बढ़ी है। आलमी मंडी में पेट्रोल खासा सस्ता हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 18 रुपए। इनकी मुश्किलात क्या कम हुई है कि नहीं? मैडम, आप क्या समझती हैं? नहीं, हम तो ये समझते हैं ना कि किराए इतने बढ़ा दिए, वो तो कम हो नहीं रहे, तो पेट्रोल का नाम ले लिया कि भाई सस्ता हो गया। तो इसमें आपको लगता है ट्रांसपोर्टर्स की जिम्मेदारी बनती है या हुकूमत इनको अब पाबंद करे? अपनी जो है मर्जी से किराए रखे हुए हैं ना, अब कोई चेकिंग वाला होना चाहिए, नहीं या फिक्स किराया रखे हैं। ये मसाइल हैं खवातीन के भी, मर्दों के भी यही मसाइल है कि एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि किराए जो है वो हम वही रखेंगे क्योंकि हमारा गुजारा नहीं होता। खवातीन मर्द जो सफ़र कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, वो कह रहे हैं कि किराए कम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, जहाँ पर पेट्रोल 18 रुपये भी सस्ता हुआ है तो आवाम को 5 या 10 रुपए का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स क्या कह रहे हैं, पेट्रोल कम और मजीद कितना होना चाहिए ताकि इनको भी रिलीफ मिले? इनसे जानते हैं। भाई, आप गाड़ी चलाते हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है? पेट्रोल तो हुकूमत कह रही है हमने कम किया है। गुजारा बहुत मकसूद है। ये मेट्रो को मोदी ने जगा दी है ना, इसने हमारा बड़ा गर्व कर। तो अब वो ट्रांसपोर्टर्स तो कहते हैं कि मेट्रो में एसी लगा हुआ है, लोग कह रहे हैं हमें बड़ा आरामदेह सफर है, बड़ी पब्लिक जो है इज्जतदार तरीके से जाती है। बाजी है, हमको दे दे 20 लाख रुपया तो हम जान ही छड़ा देने। आप लोग क्या समझते हैं इस सूरत हाल में आप लोगों को रिलीफ देना? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जाहिर है अदर रूट्स के ऊपर चलती हैं, ये मेट्रो तो हर रूट पे नहीं चलती। क्या 9 बजे ना क्या टाइम है, अभी क्या टाइम है? अभी 9 बजे मैं इधर खड़ा हूँ, अभी क्या टाइम हुआ है? 4 एक फेरा लगाया है। मालिकों को क्या दूंगे, अपने बेटों को क्या दूंगे, ड्राइवर क्या लेगा, कंडक्टर क्या लेगा? हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को वही कहना है, हमको दे दें पैसे, तो हम नारे लगाते हैं, फिर हम लुकड़ी बेचते हैं। आपने चाचा किसको वोट दिया, थोड़ा पछता रहे हैं? हमने दिया है, सही बात है, झूठ नहीं बोलता हूँ, आपको खुदा देना, नून। लेकिन नून लीग तो बड़ी तजर्बेकार हुकूमत थी, कहा जा रहा था ये रिलीफ देंगे, लेकिन अवाम की तो चीखें इन्होंने भी निकाल दी। बिल्कुल काट दी थी ने। हम पेट्रोल के दाने सस्ता किया ने भी, टायरों की कीमत पूछो, मामलात पूछो, इसे एक शायद नहीं ना पहनी है कैब, पेट्रोल भाई तो चलाओ। व्यूअर्स, और भी यहाँ पे ड्राइवर्स हज़रात मौजूद हैं, कंडक्टर्स हैं, क्या कहेंगे आप? भाई बताएं, आपकी गाड़ी है, किस तरह गुजारा करें? हुकूमत कह रही है हमने 18 रुपये पेट्रोल और 40 रुपये डीजल सस्ता कर दिए। वो बात ठीक है, सब जानते हैं कि 18 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, लेकिन जब बढ़ा है तो 50 रुपये की मिकदार से या 30 रुपये की मिकदार से बढ़ा है। 18 रुपये की मिकदार से तो नहीं ना बढ़ता, आगे भी घूमते चलती रही है, ऐसा निज़ाम चलते रहे, लेकिन ऐसा होता रहा 2 रुपये या 5 रुपये 7 रुपये महंगा होता रहा। इस तरह तो नहीं ना महंगाई जो है ना 110 रुपये था, फिर एकदम जो है ना बढ़ते बढ़ते अभी 250 रुपया, 250 से थोड़ा कम हुआ है अभी। इसका तो इतना इशू नहीं है, लेकिन ये गरीब आवाम, ये देखो गाड़ियाँ इधर, ये गरीब आवाम जो है ना, ये कंडक्टर ड्राइवर गरीब आवाम है, ये किधर जाएंगे अभी? इन हालात में अगर हुकूमत आपको पाबंद करे कि आप लोग किराए मजीद कम करें, तो क्या अगला लाएमल एहतजाज करेंगे? क्योंकि वाकई में किराए तो ऑलरेडी कम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। किराए बहुत कम है, इस किराए पे तो हमें वारा भी नहीं है, जो ना सर्कट चल रहा है दुनिया सब गाड़ी वालों का, मालिकान का, ड्राइवर कंडक्टर का, लेकिन इस किराए में भी आप चेक कर लेना, पेट्रोल बहुत महंगा है और शायद भी बहुत महंगी है ना। एक पेट्रोल पे गाड़ी चलती नहीं है, और भी बहुत कम होते हैं, सिर्फ सीटें करवाए तो 80,000 लाख रुपया सीटों पे लग जाता है, जो 8-6 माह के बाद जो है ना फारुक हो जाती हैं। बकाया ऐसी चीज़ें हैं जो दिन ब दिन चेंज होती है। आयल जो है 15 दिन बाद चेंज होता है, 5,000 रुपये का, महीने में 10,000 का आयल चला गया, पीछे बचता क्या गाड़ी में? आपको क्या लगता है पेट्रोल इस वक्त के ऊपर इन्होंने कम किया और कहा जा रहा था बड़ा जी मुश्किल से अवाम को रिलीफ दिए, इसका दरअसल कुछ सियासी मकसद है या वाकई में अवाम को इन्होंने रिलीफ दी है? इसका सियासी मकसद यही है, इलेक्शन अभी करीब है, 17 तारीख जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, इसकी वजह से अवाम को पागल कर रहे हैं कि हम थोड़ा पेट्रोल कम कर देंगे, ये वो। बाकी अशिया तो नहीं ना कम हुई। आयल की कीमत आप देखने किधर जा रही है, आटा किधर जा रहा है, चीनी किधर जा रही है, शुगर, सब एशिया। इस तरह काम तो नहीं चलता, सिर्फ पेट्रोल कम करने से तो नहीं ना होता। ये
बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि सिर्फ पेट्रोल कम कर देने से आवाम के खर्चे कम नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों के ऑलरेडी इतने ज़्यादा मसाइल हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं। मेट्रो और मेट्रो के जो मुतबादिल रूट्स के ऊपर अब ग्रीन बसेस और ब्लू बसेस भी इस्लामाबाद में आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली इनके लिए सवारियों को अपने पास लेकर आना खासा मुश्किल है। हुकूमत को ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए ताकि आलमी मंडी में जिस तनासुब से पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसी तनासुब से उसी तरह से वापस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी चाहिए। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का आवाम के ऊपर क्या असर है? पेट्रोल पंप के ऊपर मैं मौजूद हूँ, आवाम से जानते हैं कि जब वो पेट्रोल डलवा रहे हैं तो क्या वो सुख का सांस ले रहे हैं या वो हुकूमत को दोबारा से तनबीह करें कि पेट्रोल मजीद सस्ता करें। भाई कितने का डलवाया है? हुकूमत कह रही है हमने बड़ी मुश्किल से आवाम को रिलीफ दी है। बहुत मुश्किल हो गई थी पहले, तो चलें आज आस्ता आस्ता हो रहा है, तो इंशाल्लाह चलें होगा, तवक्को है कि मजीद कम होगा। कम होगा। चलें यही हम कह रहे हैं कि सस्ता हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हमने अवाम से बात की, खासा तनकीद कर रहे थे, कह रहे थे कि और कम होना चाहिए। आलमी मंडी में ज़्यादा पेट्रोल सस्ता हुआ है, हुकूमत ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसा किया। क्या आप ऐसा समझते हैं? जी बात तो इसी तरह ही है कि आम जितनी भी है वो ये कह रही है कि गरीब आम है, तो पेट्रोल सस्ता हो तो हमारी जो मुश्किल हैं वो आसान हो जाए और हम आसानी से काम कर सकें। ये बड़ी अच्छी सोच है कि इनको उम्मीद है कि हुकूमत मजीद पेट्रोल सस्ता करेगी, डीजल सस्ता करेगी, ताकि आवाम तक रिलीफ के जो असरात हैं वो आते रहें। और भी लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खासी कम हुई है। पेट्रोल 18 रुपये कम और डीजल जो है वो 40 रुपये तक उसकी कीमत में कमी की गई है। आवाम से जानते हैं, आप पंप पे आए हुए हैं, डीजल आज आपने थोड़ा सस्ता डलवाया, क्या कहेंगे? अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। अच्छा, आप समझते हैं कि मजीद रिलीफ होना चाहिए? हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे? मज़ीद हुकूमत अच्छी है, तजवीज़ है, हुकूमत अच्छा ही सोच रही है आवाम के लिए, आवाम की भलाई के लिए सोच रही है। हमने और भी लोगों से बात की, उन्होंने खासी तनकीद की, कहा और सस्ता होना चाहिए, या ये हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए किया है? यकम को और सस्ता होएगा इंशाल्लाह, यकम को और सस्ता होएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इसी यकम को जो है मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। आवाम जो है वो यहाँ पर खासा खुशी का भी इजहार करें, थोड़ा सा उनको सुकून भी होता है कि इस दफ़ा पेट्रोल डीजल जो है थोड़ी कम कीमतों के ऊपर डलवाया, और पुर उम्मीद भी है कि हुकूमत मजीद जो है वो रिलीफ के स्टेप्स लेती रहेगी। नाज़रीन, आवाम से मजीद जानते हैं कि वो क्या तजवीज़ देंगे हुकूमत को, कि मजीद पेट्रोल सस्ता होना चाहिए या कोई रिलीफ पैकेज दे दें, या इसकी कीमत को फिक्स कर दें कि इससे ऊपर पेट्रोल जो है वो महंगा नहीं बिकेगा। आप क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे? पेट्रोल सस्ता हो गया ना तो काफ़ी टेंशन कम हो गई है। चलें उम्मीद करते हैं आगे और सस्ता हो जाएगा। इस हुकूमत से आपको उम्मीद है या आप चाहते हैं कि वापस इमरान खान आ जाए? वैसे तो मैं चाहता हूँ इमरान खान ही आए, लेकिन शहबाज शरीफ पे है भरोसा, वो कुछ ना कुछ करेगा। ये अच्छी बात है इस नौजवान भाई की कि शहबाज शरीफ से इनको उम्मीद है कि वो तजर्बाकार भी है, इन चीज़ों को समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम गरीब है, मुतवस्सित तबका पाकिस्तान में खासा मुतासिर भी हुआ है, उसको रिलीफ देना, उनकी सहूलत करना या उनके मसाइल सुनना, उनके मसाइल हल करना वो तरजीह होनी चाहिए। आवाम से जानते हैं पेट्रोल जो है वो आज डलवा रहे हैं, किस कीमत के ऊपर डलवा रहे हैं और हुकूमत से क्या कहेंगे कि क्या मुतालबात हैं। भाई आपने पेट्रोल आज डलवाया, 18 रुपये पेट्रोल, 40 रुपये डीजल कम हुआ, हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे? इसी तरह कम करते रहे तो हमें सुकून मिलेगा जी, बच्चे कुछ खा पी लेंगे, उनका पेट फुल हो जाएगा। आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम बेसुकूनी में देंगे। भाई आलमी मंडी में देखा जाए तो पेट्रोल खासा सस्ता हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत, हुकूमत ने सिर्फ 18 रुपये कम किए। अवाम से हमने बात की, खासा गम और गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। देखें, इनको चाहिए कि जितना रिलीफ दें, मेरी ज़ात से अगर आपको सुकून मिलता है तो मेरा काम रहेगा आपको सुकून देना, ये नहीं कि उसकी तकलीफ में इजाफा करते जाए। हम लोग दवाइयों में परेशान हैं, जो यूटिलिटी स्टोर में चले जाओ हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। वो पिछली हुकूमत भी थी, इमरान खान साहब भी ये कह गए थे, नून भी आई है, पीपी भी आई है, सारी आई हैं, मेरा बचपन गुजरा है। आप समझते हैं कि कोई सियासी मकासद थे इस वक्त के ऊपर, इलेक्शन भी सर पर है? नहीं, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सबको पता है बेहतर जो कुछ हो रहा है। वैसे बेहतर आप लोग भी जानते हैं, सारे जानते हैं, मीडिया ज़्यादा जानती है, लेकिन मुझे ये चीज़ है कि जितना ये सुकून दें आवाम को तो ठीक है। अब जिस तरह इधर क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, ATM मशीन है, इनकी मशीन नहीं ठीक है। हम लोग कहते हैं चल महीने बाद हम क्रेडिट कार्ड करें, अभी इनकी मशीन नहीं चल रही, मैंने कैश दे दिया। अब किसी जगह से तो हमें सुकून मिले ना।
ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, इमरान खान की हो, पीपल्स पार्टी की हो, अवाम को इसी तरह रिलीफ मिलना चाहिए और ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए ताकि अवाम जो कि महंगी अशिया ख़रीदती है, खाने पीने की अशिया खासी महंगी है, पेट्रोल के ऊपर 18 रुपये कम करना ये कोई इतना बड़ा रिलीफ पैकेज नहीं है। अवाम पाकिस्तान की तवक्को जो है वो ज़्यादा रखती है हुकूमत से कि ज़्यादा रिलीफ दी जाए, ज़्यादा अवाम को सहूलत दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद इस्लामाबाद की अवाम क्या देख रही है, इसमें क्या कोई बेहतरी आ सकती है, अवाम के लिए अभी भी क्या मुश्किलात हैं या वो खुश हैं, अवाम से जानते हैं। भाई आप क्या कहेंगे, पेट्रोल हुकूमत कह रही है हमने सस्ता कर दिए। देखो भाजी ये पेट्रोल ना किया जी 18 रुपये, इससे कुछ भी नहीं बनता जी। वैसे कम से कम 50-60 रुपये सस्ता होए तो फिर आम को जो नहीं रिलीफ मिल सकता है जी। ये इतनी महंगाई है, हम ये सुबह से निकलते हैं शाम को जो नहीं पेट्रोल बाल के चले जाते हैं 700-800 रुपया, बस 4-5-6 बच्चे हैं जी, तो 700-800 रुपये का किस कैसे गुजारा हो सकता है जी। तो ये भाई बहुत मुश्किल है जी। इसका आप मकसद क्या समझते हैं? आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत में क्या ये वजह बनी, क्या हुकूमत रिलीफ देना चाहती थी या चाचा आप समझते हैं कुछ सियासी मकासद थे इनके लिए? असली देखो भाई इनका तो यही है ना जी, जैसे पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं जी, ठीक है जी, वो उसकी वजह से इन्होंने वाम को बेवकूफ़ बनाया, पागल बनाया हुआ जी, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए जी। अब आपने इलेक्शन जीतेंगे जी, कोई पेट्रोल सस्ता नहीं, फिर ये महंगाई कर देनी है जी। अभी अगर फॉरेन इलेक्शन हो जाए या पंजाब के इलेक्शन, आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात को आगे आना चाहिए? देखो भाई हमारे आस्ते ये PTI जो नहीं थी वो ही बेहतर थी, आस्ता आस्ता मसल सही लाइन पे जा रही थी, ठीक है जी। इन्होंने आपने ये केस इसी तरह मसल चोरियां बचाने के लिए जो नहीं इन्हें ये किया थी काम, हमारे के लिए वो PTI ठीक थी जी। व्यूअर्स ये अवाम कह रही है कि क्योंकि हुकूमत के ऊपर खासी तनकीद की जा रही थी, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें IMF के कहने के ऊपर बार बार महंगी किया जा रहा था पेट्रोल, ये सब कुछ हुकूमत ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया ताकि हुकूमत का इमेज जो है अवाम की नज़रों में बेहतर हो सके और इलेक्शन की ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर ही इशारा दिया कि हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेहतर इमेज के लिए कि अवाम को अगर रिलीफ देना है तो उतना दिया जाए जितना आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, जब तक उतना रिलीफ अवाम को नहीं दिया जाएगा उसी तरह से महंगाई रहेगी, उसी तरह खाने पीने की जो अशियाँ महंगी रहेंगी, उसी तरह किराए जो है महंगे होते रहेंगे, अवाम महंगे दाम दे के उसी तरह से सफ़र करेंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद अवाम जो है वो रिलीफ मांग रही है हुकूमत से। नाजरीन अवाम से जानते हैं कि इस्लामाबाद की अवाम किस तरह से सफ़र कर रही है घर से, तो हर किसी ने निकलना होता है, किसी ने काम से जाना है, किसी ने काम पे जाना है, किसी ने अस्पताल जाना है, सबके मसाइल हैं। पूछते हैं अवाम कैसे। अम्मा हुकूमत तो कह रही है हमने बड़ा ही मुश्किल से पेट्रोल सस्ता किया, कितना रिलीफ मिला है? कह रहा आगे दूसरे महंगा कर दो 1700 रुपया जाऊँगा किराया, केड़ा गरीब जा गई तो 26 नंबर तक अगली भी गिराया बम इस ज्यादा गिराया। इन्हों की आखिरी हुकूमत है, अल्लाह इन्होंने दे जो ना करे को ऐसा कोई आवे ईमानदार ईमानदार का आंदा ही को नहीं पाया। ये हमेशा में दुनिया का नहीं जाना कि सब अगले पास देने में गरीबों ने मरेंदे पे। वोटर तो बहुत परेशान है, अवाम आपकी तरह जाहिर सी बात है हर कोई चीख रहा है। क्या समझते हैं इलेक्शन अगर हो गए? मास्टर किता वो नौकरी नहीं मिलती पई, बच्चे मेरा दो रहे साइंस नाल दो बहन बिरा मास्टर उस दो मास्टर किते सरगोदा यूनिवर्सिटी पंजाब कहता यूनिवर्सिटी उसमें नौकरियां नहीं मिलते पे कि नौजवान बेरोजगार बैठे हुए, मर्द खवातीन को नौकरियां नहीं मिल रही, किस तरह इस महंगाई का मुकाबला करें? हाँ जी चाचा। देखो मैडम इन्होंने आपने केस बचाने के लिए जो नहीं दिए, ठीक है जी, इन्हें ये काम किया जी, मसल आके साढ़े सिरों के ऊपर बैठ गए जी। अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी जी, उनका पूरे 5 साल रहने देते जी, फिर हमें पता चलता जी मतलब क्या हुआ जी क्या नहीं जी। ये बात सारी शुरू से मैडम हम छोटे थे जैसे हम देख रहे थे ये एक दूसरे का पेड़ पाड़ रहे थे, पीपल पार्टी नून लीग जी एक दूसरे के खिलाफ थे जी। अब आपने मुफाद के साथ जो नहीं जी सब एक हो गए जी, तो हमें जो नहीं ये पहली हुकूमत ही ठीक थी PTI। अच्छा ये अगर मुफाद परस्त टोला है ये सियासी जमातों का, तो इसको वोट ना दें, लोग वोट क्यों देते हैं इनको, क्यों इक़्तिदार के वानों में लेकर आए? देखो मैडम वोट तो नहीं ना लिए जी, ये तो ऊपर से आए ने। देखो जी इससे पहले कभी 12 बजे अदालत नहीं खुली थी, इन्हें 12 बजे अदालतें भी खोल दी थी बस हटाने के लिए जी। हमने तो इनको वोट देने नहीं दिए, हम तो शुरू से ना पीपल पार्टी ना नून लीग को हम वोट देते ही नहीं दिए। असी तो यही कहते हैं चलो कोई तीसरा आदमी आए तो चलो मतलब रिलीफ मिले जी वाम को जी।
नाज़रीन, ये अवाम जो गरीब अवाम इस्लामाबाद की यही कह रही है कि हम ये चाह रहे हैं कि अब भी कोई ऐसा मुखलिस शख्स आ जाए, ऐसा जो अवाम के लिए कोई रिलीफ ले आए, जो पाकिस्तान में महंगाई के तूफान के ऊपर काबू पा सके। और इस वक्त जो तकरीबन तमाम सियासी जमातें हैं वो सब एक दूसरे को सेव करने के लिए अपने मफादात के टकराव की वजह से बच रही हैं, अपने आप को बचा रही हैं, और इस सब की वजह से पिस रही है पाकिस्तान की गरीब अवाम। नाज़रीन, किस तरह से इस महंगाई के दौर में अवाम गुजारा कर रहे हैं। हुकूमत ने खसूसन जो है एक रिलीफ पैकेज दिया है जिसके तहत जो है पेट्रोल 18 रुपये और डीजल 40 रुपये कम किया है ताकि अवाम की जो चीखें हैं वो थोड़ी कम हो सके। बात करेंगे, आप भाई ये चलाते हो, प्राइवेट जो बाइक चलाते हो, इसमें किस तरह गुजारा कर रहे हो? बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये रोज़गार जो है ना होने की वजह से हमें बाइक चलानी पड़ती है और पेट्रोल इतना महंगा है कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो बस क्या क्या उम्मीद है कि मज़ीद पेट्रोल सस्ता होगा? बहुत मुश्किल है, अभी वक्त है, इलेक्शन की वजह से कुछ करेंगे लेकिन बहुत मुश्किल है, फिर भी ये बढ़ा देंगे, कोई इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हुकूमत कह रही है कि ये जो तमाम IMF के साथ माहिदा हुआ ये इमरान खान करके चला गया, इसलिए हमने मजबूर हो के दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी। क्या ये सच है? तो पहले ये जो है ना, पहले इमरान खान आया तो उस टाइम ये कह रहे थे हम आएंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे, हम अवाम के लिए पैकेज लेके आएंगे और गरीब अवाम को फ़ायदा होगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। ये आए तो मज़ीद इन्होंने बढ़ा के जो थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा था वो भी ख़त्म हो रहा है, अभी चल नहीं रहा है। क्या समझते हैं इन हालात में अगर इलेक्शन हो जाए, ज़िमनी हो या पूरे मुल्क के इलेक्शन होंगे, कौन सी सियासी जमात आगे आएगी? इस वक्त वोटर की ज़हनियत क्या कहती है? इंशाल्लाह PTI आएगी। ये तो PTI के वोटर हैं, कह रहे हैं PTI आएगी और इमरान खान आके ही आएगा, PTI आसिद बार जाहिर है अवाम जो है उनके सेंटिमेंट्स इमरान खान से हमारी जान छूटे। आप सुन रहे हैं कि इनको चोर और डाकू हुकूमत को कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम, और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इनको लेकर आए थे, कोई बेहतर लेकर आएंगे। तजर्बाकार हुकूमत इनको तस्वुर किया जा रहा था, ये तजर्बा किया कि सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके महंगाई कर दी। 18 रुपये पेट्रोल सस्ता होने से बाजार में तो कुछ सस्ता नहीं, वो किराए तो वही के वही है, अवाम उसी तरह महंगे दामों जो है किराए देके सफर कर रहे हैं। नाज़रीन, अवाम ने, ट्रांसपोर्टरों ने, तमाम लोगों ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी का ऐलान किया गया उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया और ये कहा है कि जब पेट्रोल बढ़ाया जाता है तो हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन जब उसमें कमी की गई है तो सिर्फ एक दफ़ा और वो भी सिर्फ 18 रुपये ज़्यादा इसके ऊपर कमी होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कमी आएगी तो महंगाई का जो तूफान पाकिस्तान में आया हुआ है ये तब जाके थमेगा, तब आवाम को जो है बेहतर रेट के ऊपर आटा, दाल, चीनी जो है अशिया खुर्दनोश तब मिलेगी। इस तरह का रिलीफ नाकाबिले कबूल है, इस तरह का रिलीफ ना होने के बराबर है। क्या ट्रांसपोर्टर्स जो है इनके किराए में कमी करेंगे? आवाम ने खासा इसके ऊपर तनकीद भी की कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं या टैक्सियाँ हैं उनको पाबंद करें कि वो आवाम से कम करा लें, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो कम हो रही हैं। इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों ने ये भी तजवीज़ दी कि हुकूमत जो हर 15 दिन के बाद, जिस तरह पहले हर 15 दिन के बाद मरहलावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, अब उसी तरह से 15 दिन के बाद इनकी कीमतों में कमी करनी चाहिए ताकि अवाम जो है पाकिस्तान की गरीब अवाम वो सुख का सांस ले सके, वो किसी किस्म की तनकीद ना करे और फिर हुकूमत से जब मुतमईन तब अवाम उसी सूरत में होगी जब महंगाई का जो तूफान आया हुआ है पाकिस्तान में इसके ऊपर जब काबू पाया जाएगा, और वो काबू पाया जाएगा जब कोई माशी बेहतर प्लानिंग सामने आएगी। अवाम की सोच से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।